लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम की बहन का उसी औरत से सामना हो गया था जिसका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था। तभी उसका जीजा भी यहां पर आ जाता है, लेकिन वह उसकी बहन को देखने की जगह उस प्रेग्नेंट लेडी के पास जाता है और उसे हक करता है। अब किम गुस्से में आकर उसके ब्रदर इन लॉ को पीटने जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक देती है और वह किम को बताती है कि वह लड़की उसके ब्रदर इन लॉ की असली पत्नी है और एक्चुअल में उसका अफेयर मेरे साथ चल रहा था और मैं उसकी मिस्ट्रेस हूं। अब उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे छोड़ दिया, तो वह लड़की उसके ब्रदर इन लॉ की रियल वाइफ थी। और क्योंकि किम ने उसे यह सब कुछ ठीक करने के लिए कहा था, तो वह उसकी बात मानकर उसकी बहन को छोड़ देता है। हालांकि किम ने बिल्कुल उल्टा समझा था, तो यहां पर वो काफी शॉक हो जाता है। इधर जी वॉक सियोन ए के रूम में कुछ तलाशी करता है, उसकी एक बुक निकालता है, उसमें रेड लाइन से की गई ड्राइंग देखता है और सीधे ह्यन के पास जाता है और कहता है कि यह क्या है। और ह्यन उसे एक्सप्लेन करती है कि यह एस लाइन्स हैं। ये जिस भी इंसान के ऊपर होती हैं, ऐसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन में रह चुका है। और इन ग्लासेस की हेल्प से ये लाइंस क्लियरली देखी जा सकती हैं। और मेरे अंदर बचपन से ये एबिलिटी है, लेकिन जी वॉक को उसकी बातों पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं होता। ह्यून कहती है कि हो सकता है सियो ने इन ग्लासेस को पहनकर उस पर्सन को ब्लैकमेल कर रही थी जिसने उसे छत से नीचे फेंका। अब ह्यून यहां पर इस सीन में सियोने को हॉस्पिटल बेड पर देखती है और वह देखती है कि उसकी सर की एस लाइन गायब हो रही है, जिसका मतलब यह है कि सियोने मर गई है। बट वो अचानक से क्लास में उठती है और उसे रियलाइज होता है कि यह तो बस एक बुरा सपना था। नेक्स्ट सीन में हम टीचर किम मिसयोंग को देखते हैं और उसके पास भी ये एस लाइन वाला चश्मा था। और यहां पर वो जब सारे टीचर्स खाना खा रहे होते हैं, तो मिसयोंग उनसे कहती है कि मैं एक एक्टर बनना चाहती हूं। तभी स्कूल का म्यूजिक टीचर वहां पर आता है। सारी ही टीचर्स उसे देखकर कहती हैं कि यह काफी हैंडसम है और म्यूजियम को भी उसके ऊपर क्रश होता है। रात को वो एक होटल में जाती है। इस होटल में ह्यून भी काउंटर पर काम करती है, जो कि उन सबको उनके रूम की कीज देती है। इधर जी वॉक अपने फेलो डिटेक्टिव के साथ मिलकर इस चश्मे वाले केस को सॉल्व कर रहा है और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसने सियोन ए को बिल्डिंग से धक्का दिया था। जी वॉक उसे भी एस लाइन वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। यहां ह्यून के दोस्त भी उससे मिलने होटल आते हैं और वह तीनों ही काउंटर पर बैठ जाते हैं। अब मिस योंग एक बार फिर से होटल में आती है और जीनू उसे देखकर कहती है कि मैंने इसे कहीं देखा है। एंड रूम में हम मिस योंग को देखते हैं, जो कि अपने आप से बातें कर रही होती है। जिसके बाद जब वह वापस जाती है, तो ह्यून एंड उसके दोस्त छत पर होते हैं और उसे देखते हैं। जीन उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि यह हमारे स्कूल के स्टाफ में काम करती है। मिस योंग अपने घर जाती है और घर में भी वह काफी वियर्ड बिहेव कर रही होती है। इधर जी वॉक ह्यून के मॉम एंड डैड के केस के बारे में देख रहा होता है कि कैसे ह्यून की ड्राइंग की वजह से उसकी मॉम को पता चला कि उसके डैड का किसी और के साथ अफेयर है और उसने उसके डैड को मार दिया। अब जी वॉक ह्यून से हॉस्पिटल में मिलता है और कहता है कि सियोन ए के सिर पर कितनी एस लाइंस हैं। ह्यून कहती है कि उसके सिर पर सिर्फ एक एस लाइन है, लेकिन वो किसके साथ कनेक्टेड है पता नहीं, क्योंकि वो जो भी है वो स्कूल का तो नहीं है। वो ह्यन से पूछता है कि क्या एस लाइंस को देखने के लिए इस तरह के मल्टीपल ग्लासेस होंगे। वो कहती है कि पता नहीं, बट उसे रियलाइज होता है कि हां, इस तरह के मल्टीपल चश्मे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मिसयोंग को देखते हैं, जो कि म्यूजिक टीचर से मिलने म्यूजिक रूम में जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। वह कहता है कि तुम एक एक्टर बनना चाहती हो। मिसयोंग यह देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यह कैसे पता। अब हम उनकी सिर की एस लाइंस को देखते हैं, जो कि पहले तो किसी और के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। इधर जूनसियोन ह्यून से स्कूल में मिलता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, और वो उसे स्विमिंग पूल लेकर जाता है। वो कहता है कि पहले मैं यहां स्विमिंग करने आया करता था। ह्यून पानी में उतरने से मना करती है, लेकिन फिर अचानक से पूल के बीच में जंप कर देती है। वो काफी देर तक पानी के अंदर रहती है। जूनसियोन को लगता है कि वो डूब रही है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में उतरता है। बट वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। वो पूल से बाहर आते हैं। जूनसियोन उसे अपनी हुड्डी देता है और वो दोनों बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। ह्यून उससे कहती है कि मैं थोड़ी सी अजीब हूं, मैं लोगों के ऊपर लाइंस देखती हूं। वो कहता है कि क्या इस तरह से? अच्छा बताओ कि मेरे सिर पर कितनी लाइंस हैं? वो कहती है कि एक भी नहीं, और जिनके ऊपर भी कोई लाइन नहीं है। जूनसियोन कहता है कि मैं भी अजीब हूं, अगर मैं गायब हो जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। ह्यून कहती है कि मुझे और जिनको तो पता चल जाएगा।
अब रात को ह्यून जूनसियोन के उसी हुडी देने वाले मोमेंट को याद कर रही होती है और उसके सिर पर भी एक एस लाइन आ जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में जी वॉक अपने फ्रेंड से कहता है कि एक लड़की है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं और वह लड़की है आर्क हाई स्कूल की टीचर गायू जिन। यहां मी सियोंग एक बार फिर से इस होटल में आती है, रूम में जाती है, लेटकर आराम से एक बार फिर से अपने आप से बातें करने लगती है। जब ह्यून रूम सर्विस कर रही होती है, वो मी सियोंग की आवाज सुनती है जो बार बार एक ही मोनोलॉग रिपीट कर रही होती है, लेकिन इस बार अलग अलग टोन और एक्सप्रेशन के साथ। और हम देखते हैं कि उसने इस रूम की दीवार पर एक होल किया हुआ है ताकि वह बगल वाले रूम में फिजिकल होने वाले लोगों को देख सके। और वह स्कूल के म्यूजिक टीचर पार्क को इस रूम में आते हुए देखती है और उसके साथ एक और लड़की भी थी और दोनों के सर की एस लाइंस कनेक्टेड थी, यानी यह लड़की पार्क की गर्लफ्रेंड है। और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और यह देखकर मी सियोंग को काफी जलन होती है क्योंकि जिस आदमी पर उसे क्रश है वो किसी और के साथ फिजिकल हो रहा है। इसके बाद वो लड़की कल आने का प्रॉमिस करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे मी सियोंग उस लड़की के साथ खुद को रिप्लेस करने की पूरी प्लानिंग करती है। जब अगले दिन वो लड़की वापस आती है, मी सियोंग उसे बेहोश कर देती है, उसके कपड़े पहनती है और खुद म्यूजिक टीचर के साथ उस रूम में जाती है। लेकिन म्यूजिक टीचर उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम यहां कैसे, और वह यहां से जाने लगता है। मी सियोंग वही मोनोलॉग बोलने लगती है जो वो बार बार रिपीट करती थी। पार्क उसे दूर रहने को बोलता है और जाने लगता है, लेकिन मी सियोंग पीछे से उन्हें स्टेपुलर मार देती है और वो बेहोश हो जाते हैं। मी सियोंग उसे बेड पर लेटाती है और किस करने लगती है, उसके साथ फिजिकल होने का ट्राई करती है। मी सियोंग किसी साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रही थी, बट वो देखती है कि उसके सिर से खून आ रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और फिजिकल होती रहती है। पार्क की जान निकल जाती है और उसके सर से एस लाइन भी गायब हो जाती है। मी सियोंग ये देखकर पैनिक हो जाती है और खुद वॉशरूम में जाकर अपनी बॉडी पर स्टेपलर से अटैक करने लगती है और अभी भी वो वही मोनोलॉग बोले जा रही थी। तभी ह्यून यहां पर क्लीनिंग के लिए आ रही थी और वह देखती है कि एक लड़की उससे हेल्प मांग रही है जिसे बांधा गया है। वो उसके मुंह की पट्टी हटाती है और वह ह्यून से कहती है कि एक लड़की उसके सारे कपड़े ले गई। ह्यून ये चेक करने के लिए रूम में जाती है और देखती है कि बेड पर म्यूजिक टीचर मरा पड़ा है और इधर मी सियोंग भी बाथ टब में मर चुकी थी। जी वॉक ह्यून से इसके बारे में पूछता है, वह उसे सब कुछ बताती है और उन्हें पता चलता है कि ये वाला केस भी चश्मे से कनेक्टेड है। देन जी वॉक इस बाथ टब को खाली करता है और देखता है कि यहाँ पर वही चश्मा पड़ा हुआ है और अब जी वॉक इस चश्मे को पहनता है और उसे भी ये एस लाइंस दिखना शुरू हो जाती है। और यहाँ एपिसोड 4 एंड होता है। जैसे ही एपिसोड 5 एंड 6 रिलीज होता है, मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ड्रामास ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।